अध्याय 12 विराम चिन्ह पंक्चुएशन मार्क्स। पढ़िए और समझिए। विराम का अर्थ होता है रुकना। आपने ध्यान दिया होगा कि आपस में बातचीत करते समय हम बीच बीच में कई बार रुक जाते हैं। इस रुकने को ही हम विराम कहते हैं। लिखते समय हम विराम के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। लिखते समय भाव और अर्थ की स्पष्टता के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशेष चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विद्यालय के वार्षिकोत्सव की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों का चयन हो रहा था। चौथी कक्षा के गौरव को दौड़ प्रतियोगिता, वंदना को नृत्य, रंजना को चित्रकारी तथा रमेश को गायन प्रतियोगिता के लिए चुना गया। बच्चों, ऊपर लिखे वाक्य पढ़ने में कुछ अटपटे से लग रहे हैं क्योंकि इनमें विराम चिन्ह नहीं लगे हैं। अब दोबारा पढ़िए। विद्यालय के वार्षिकोत्सव की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों का चयन हो रहा था। चौथी कक्षा के गौरव को दौड़ प्रतियोगिता, वंदना को नृत्य, रंजना को चित्रकारी तथा रमेश को गायन प्रतियोगिता के लिए चुना गया। इन वाक्यों को आसानी से पढ़ा व समझा जा रहा है क्योंकि इनमें विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। विराम चिन्ह के प्रकार। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, परंतु अभी हम केवल 4 विराम चिन्हों के बारे में ही पढ़ेंगे। पूर्ण विराम। वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे राहुल खाना खा रहा है, बच्चे घूम रहे हैं। अल्प विराम। वाक्य बोलते समय जहां हम रुकते हैं अर्थात वाक्य के बीच में, वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे रेनू, चारू और शालू कार से स्कूल जा रही हैं। माँ ने खिलौने वाले से खिलौना, सब्जी वाले से सब्जी तथा राशन वाले से राशन खरीदा। प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे राहुल, तुम वहां क्यों गए थे? क्या कंचन के यहाँ शादी है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। शोक, हर्ष, विस्मय और घृणा आदि भावों को दर्शाने वाले वाक्यों के बाद विस्मय बोधक चिन्ह लगता है। क्या जोर की बारिश हो रही है? हाय, मैं बर्बाद हो गया। योजक चिन्ह। वाक्य में जब 2 शब्दों को जोड़ना हो या उससे मिलते जुलते शब्दों को दिखाना हो तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसे योजक चिन्ह कहते हैं, जैसे राशिका, सुंदर सुंदर लिखो, प्रिया, धीरे धीरे चलो। आइए पुनरावृत्ति करें। विराम का अर्थ है रुकना। लिखते समय रुकने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। मुख्य विराम चिन्ह 1 पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक और योजक चिन्ह हैं। अध्यापन संकेत। शिक्षक शिक्षिका छात्रों को विराम चिन्हों को उदाहरण स्वरूप समझाएं तथा अभ्यास करवाएं। अभ्यास कार्य। मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क विराम चिन्ह किसे कहते हैं? उत्तर। लिखते समय रुकने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। लिखते समय अर्थ और भाव की स्पष्टता के लिए जिन विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ख विराम चिन्हों की क्या उपयोगिता है? उत्तर। लिखते समय अर्थ और भाव की स्पष्टता के लिए जिन विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह हैं। ग दादा दादी और नाना नानी शब्द लिखते समय कौन सा चिन्ह लगेगा? उत्तर। योजक चिन्ह। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। का प्रश्नवाचक और योजक चिन्ह का एक एक उदाहरण लिखिए। उत्तर। प्रश्नवाचक, तुम कहाँ जा रहे हो? योजक, हाथी धीरे धीरे चल रहा है। ख पूर्ण विराम का क्या अर्थ है? यह चिन्ह कहाँ और कब लगता है? उत्तर। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना। जब हम वाक्य को समाप्त करना चाहें तो पूर्णाम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 2 सही विकल्प चुनिए और सही का चिन्ह लगाइए। क क्या तुम मेरे घर आओगे? वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा?
योजक चिन्ह, विस्मयादि बोधक, प्रश्नवाचक, अल्प विराम। उत्तर प्रश्नवाचक। ख, अरे आंधी आ गई, वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। उत्तर विस्मय बोधक। ग, विराम से तात्पर्य है चल देना, ठहर जाना, रुक जाना, भाग जाना, विश्राम करना। उत्तर ठहर जाना, रुक जाना। घ, पूर्ण विराम कहाँ लगता है? मध्य में, वाक्य के अंत में, प्रारंभ में, वाक्य के पहले। उत्तर वाक्य के अंत में। 3, सही मिलान कीजिए। अल्प विराम। उत्तर 5, प्रश्नवाचक। उत्तर 1, विस्मयादि बोधक। उत्तर 4, पूर्ण विराम। उत्तर 3, योजक। उत्तर 2। सोचें विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। 4, जरा सोचिए, यदि आप कहानी को लिखते समय विराम चिन्ह का प्रयोग ना करें तो कहानी का स्वरूप क्या होगा? उत्तर स्वयं करें। खेल खेल में, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। 5, निम्नलिखित अनुच्छेद में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर दोबारा लिखिए। महादेवी वर्मा प्रसिद्ध कवियत्री हैं। छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। क्या आप इस नाम से परिचित थे? इनके संबंध में कहा जाता है कि इन्होंने कभी भी अपना मुख शीशे में नहीं देखा। इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। ये महान व्यक्तित्व की धनी हैं। उत्तर स्वयं करें। प्रेरणादायक मूल्य। विराम चिन्ह वाक्य को पढ़ने में सहायता करते हैं। हमें भी अपने जीवन में विराम देकर सोच समझकर कदम बढ़ाना चाहिए।